मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने शायद तय कर लिया है कि वो मालदीव का बेड़ा गर्क करके ही मानेंगे। मुइज्जू उस रास्ते पर चल पड़े हैं जिस पर चलकर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी भद्द पिटवा चुके हैं। अगर आपको याद हो तो ओली को मीठे देश चीन यानी कांचा चीना चीन ने ऐसी गोली दी थी कि वो भारत से बैर पाल बैठे थे, लेकिन आज ओली कौन सी गोली खा के कौन सी खोली में पड़े हैं इससे किसी वफादार जानवर को भी फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, हो सकता है कि बहुत जल्द मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू का भी यही हाल हो जो चुनाव प्रचार कर रहे इस आदमी का हो रहा है। हो सकता है कि बहुत जल्द आप मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू का इसी तरह स्वागत होता देखें जैसा इन तस्वीरों में नेपाल के इस पूर्व प्रधानमंत्री का होता देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप जिस शख्स को पिटते हुए देख रहे हैं वो केपी शर्मा ओली, जो नेपाल के जुगाड़ू प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो हैं। हालांकि इनका जो भी नाम है, मेरा मतलब है बदनाम है, वो नेपाल का प्रधानमंत्री होने की वजह से नहीं बल्कि भारत के खिलाफ बेवकूफ़ी वाली बयानबाजी करने की वजह से है। जब ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत और नेपाल के लोगों में नफरत पैदा करने की पूरी कोशिश की थी। वही काम अब मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू कर रहे हैं। मेयर से राष्ट्रपति बने मुइज्जू के कार्यकाल में भारत और मालदीव के लोगों में आपसी रिश्ते काफ़ी कड़वे हो चुके हैं। भारत के लिए नफरत बढ़ाने के साथ साथ मुइज्जू मालदीव में कट्टरपंथ को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मुइज्जू की शह पर मालदीव में अब एक नया फतवा जारी किया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के कट्टरपंथी मौलानाओं ने फतवा जारी कर शरीर पर टैटू बनवाने को हराम बताया है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर टैटू दिखाई देता है तो उसके खिलाफ इस्लामिक कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मालदीव भले ही मुस्लिम देश है लेकिन वहाँ शरिया कानून लागू नहीं है। मालदीव के कट्टरपंथी मौलाना देश में शरिया कानून लागू करने की वकालत कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि मुइज्जू वोट बैंक के लिए कट्टरपंथियों को खुद पाल रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मालदीव में फतवे के लिए बनी सबसे बड़ी बॉडी ने एक फतवे में घोषणा की है कि शरीर के किसी भी हिस्से पर किसी भी आकार का टैटू रखना इस्लाम में मना है। इतना ही नहीं, फतवे में कहा गया है कि पक्षी, जानवर या मनुष्य के आकार में कोई भी शब्द या चित्र शरीर के किसी भी हिस्से पर बनाया गया कोई भी आकार, आकृति टैटू मानी जाएगी। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि भारत से बड़ी संख्या में गए हिंदू मालदीव में अलग अलग प्रोफेशंस में काम करते हैं। इस नए फतवे का मालदीव में रहने वाले गैर मुस्लिमों पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। मालदीव में इस तरह के फैसले और विवाद तब से और बढ़ गए हैं जब से मुइज्जू चीन की यात्रा से लौटे हैं। चीन की यात्रा से आते ही मुइज्जू ने कह दिया कि उनका देश छोटा भले ही है लेकिन किसी को उनके देश को धमकाने का लाइसेंस नहीं मिला है। उन्होंने मालदीव को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश बताया। इसके साथ ही मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को ये अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि वो 15 मार्च तक मालदीव छोड़ दें। इसी तरह की कोशिश केपी शर्मा ओली ने भी की थी जब वो नेपाल के प्रधानमंत्री थे। केपी शर्मा ओली ने भारतीय सेना में काम करने वाले नेपाली भाइयों को भी भड़काने और गुमराह करने की कोशिश की थी। ओली ने उसी तरह अपने देश के रिश्ते भारत से खराब किए थे जैसे आज मुइज्जू कर रहे हैं। ओली उन लोगों को खुश करने में लगे रहते थे जो भारत से नफरत करते हैं और भारत नेपाल के रिश्तों को खराब करना चाहते हैं। ओली ने न सिर्फ भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पैदा करने की कोशिश की थी बल्कि भगवान राम और उनके जन्म को लेकर भी झूठ और प्रपंच फैलाने की कोशिश की थी। जब ओली नेपाली पीएम थे तो उन्होंने बयान दिया था कि भगवान राम भारतीय नहीं नेपाली थे। उन्होंने ये भी कहा था कि असली अयोध्या भारत में नहीं नेपाल के बीरगंज में है। ओली ने भारत पर सांस्कृतिक दमन का आरोप भी लगाया था। ओली ने कहा था कि विज्ञान के लिए नेपाल के योगदान को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। ओली ने कहा था कि अयोध्या काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर बीरगंज का एक छोटा सा गांव थोरी था।
भगवान राम और अयोध्या पर सवाल उठाने से पहले ओली भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद शुरू कर चुके थे। उनकी सरकार के दौरान नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दी थी। उस नक्शे में तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय एरिया यानी कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। भारत ने नेपाल की इस हरकत पर कड़ा ऐतराज जताया था और चीन का नाम लिए बगैर कहा था कि नेपाल ऐसा दूसरों के कहने पर कर रहा है। हालांकि केपी शर्मा ओली की लाख कोशिशों के बावजूद भारत और नेपाल के रिश्ते न तो स्थायी तौर पर खराब हुए और न ही ओली अपनी राजनीतिक हैसियत बचा पाए। आज हाल ये है कि ओली सड़कों पर चुनाव प्रचार के दौरान थप्पड़ खाते घूम रहे हैं। यानी भारत से पंगा लेने की कीमत ओली ने चुकाई और अच्छी तरह से चुकाई। जब भारत ने अपनी रणनीति खेली तो ओली की मदद ना तो चीन ने की और ना खुद उनके देश की जनता ने उनका समर्थन किया। नेपाल के लोगों को भी काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि पीएम के तौर पर ओली नेपाल के लिए किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं है, उपयोगी नहीं है। वही स्थिति आज मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़्ज़ू की बन रही है। हाल ही में मालदीव में हुए माले के मेयर के चुनाव में मोइज़्ज़ू का कैंडिडेट बुरी तरह हार गया। माले मालदीव की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। राष्ट्रपति बनने से पहले खुद मोइज़्ज़ू ही माले के मेयर थे। मोइज़्ज़ू ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन अब उनकी पार्टी को मालदीव में भारत की समर्थक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही मात दी है। एमडीपी का नेतृत्व भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक नेता मोइज़्ज़ू से हार गए थे। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के एडम अजीम ने मोइज़्ज़ू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस के एशाथ अजीमा शुक्र को भारी मतों से हरा दिया है। यानी कि मोइज़्ज़ू की विरोधी पार्टी के एडम को माले का नया मेयर चुना गया है, जिस माले के मेयर पहले मोइज़्ज़ू थे। हालांकि मालदीव राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मोइज़्ज़ू और उनकी पार्टी पीएनसी ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया था। मोइज़्ज़ू लगातार अपने कैंपेन में भारतीय सेना के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे और भारत पर अटैक कर रहे थे। चुनाव के वक्त ही मोइज़्ज़ू ने यह कसम खाई थी कि वो मालदीव में सरकार बनाते ही सबसे पहले विदेशी सेना को अपने देश से बाहर करेंगे और वो इस कैंपेन की बदौलत राष्ट्रपति बन भी गए। लेकिन अब लगता है कि देश की राजधानी में ही उनका समर्थन कम हो रहा है, क्योंकि जिस शहर के वो खुद मेयर थे, अब वो शहर ही उनकी पार्टी के हाथ से, उनके हाथ से निकल गया है। जहां तक बात है कि आखिर भारतीय सैनिक मालदीव में कर क्या रहे हैं, तो मामला यह है कि भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा प्लेन तोहफे के तौर पर दिया था। इस पर मालदीव में काफ़ी हंगामा हुआ। मोइज़्ज़ू के नेतृत्व में विपक्ष ने तत्कालीन राष्ट्रपति सोलिह पर इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपनाने का आरोप लगाया था। भारत की ओर से यह कहा गया है कि गिफ्ट में दिए गए विमान का इस्तेमाल खोज बचाव अभियान के लिए किया जाता है और मरीजों को लाने के लिए किया जाना था। मालदीव की सेना ने 2021 में बताया था कि इस विमान के संचालन और उसकी मरम्मत के लिए भारतीय सेना के 70 से ज़्यादा जवान वहां मौजूद हैं। इसके बाद मालदीव के विपक्षी दलों ने इंडिया आउट अभियान शुरू कर दिया था। उनकी मांग थी कि भारतीय सुरक्षा बल के जवान मालदीव छोड़ें और अब मालदीव सरकार ये मांग कर रही है कि 15 मार्च तक भारतीय सैनिक मालदीव छोड़ दें। लेकिन जिस तरह से मोइज़्ज़ू का समर्थन उनके देश की राजधानी में ही कम होता जा रहा है, उससे ये संकेत मिलता है कि आने वाले वक्त में मोइज़्ज़ू की राजनीतिक हैसियत क्या होने वाली है।